Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. छवि में आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगी, आपसे बहुत सिमिलर है। जी बिल्कुल मुझसे बहुत सिमिलर है, क्योंकि सबसे पहली बात तो प्रार्थना कश्यप पटना से है और मैं खुद भी पटना से हूँ। तो बेस्ट पार्ट ये है शो का मेरे लिए, क्योंकि ये किरदार करने के लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि मैंने बहुत डिफरेंट रोल्स किए हैं, जैसा मेरे व्यूअर्स जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, पर कभी मौका नहीं मिला कि मैं पटना की लड़की, बिहारी लड़की प्ले करूँ टीवी पे। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसमें प्रॉपर टोन, लैंग्वेज सब कुछ रखा है मैंने, ताकि मेरे बिहार के लोग और यूपी के लोग जब देखें तो बोले कि हाँ मतलब करेक्ट है सब कुछ। कैरेक्टर के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। प्रार्थना बहुत ही समझदार, मैच्योर लड़की है, जिस पर ही पूरी जिम्मेदारी है फैमिली की, जो मोस्टली शोज़ में दिखाते भी हैं। बट अलग क्या है इस शो में कि प्रार्थना के ऊपर जिम्मेदारी है, पर क्या होता है जब आपके एक लड़की के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, सब लोग हो, तो धीरे धीरे आप अपने आप को भूलते जाते हैं। प्रार्थना ने भी कभी अपने बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसको लगता है कि अब मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी है। तो कब उम्र उसकी बीत गई, जब कब वो 18 से बड़ी उम्र में पहुँच गई, मतलब 28-30 की हो गई, उसको खुद पता नहीं चला। और अब उसको ये कुछ खास उम्मीद नहीं है कि शायद कुछ ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरीके से फैमिली के लिए सैक्रिफाइस कर दिया है। तो शी इज़ वेरी सैक्रिफाइसिंग, एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी सेंसिबल एंड शी इज़ वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, जो एकदम से हमारे नॉर्थ इंडिया में सिखाई जाता है कि सबसे पहले दूसरा इंसान आता है, आप नहीं आते हो। जैसे कि आज भी हमने अपनी मम्मियों को ही देखकर सीखा है कि अगर खाना एक हो तो वो दूसरे को खिला देंगी, वो मुझे खिला देंगी, पापा को खिला देंगी, लेकिन खुद बोल देंगी कि हमने खा लिया है, भले खाया ना हो। तो प्रार्थना बिल्कुल वैसी है, उसकी परवरिश, उसको रेस ही ऐसे किया हुआ है उसकी मदर ने। तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती थी इस कैरेक्टर से, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को देखती आ रही हूँ, मैं अपने घर में माहौल देखती आ रही हूँ। फ़र्क ये है कि मेरे कंधे पर मेरी फैमिली की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन प्रार्थना के कंधे पे है। लेडी स्पेशल में प्रार्थना बाकी की जो 2 सहेलियाँ जो मराठी और गुजराती प्ले कर रही हैं, उनसे भी प्रार्थना की मुलाकात होती है लेडी स्पेशल ट्रेन में, जहाँ पे होता ना कभी कभी हम एक ही टाइम में सेम चेहरे देखते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी उनसे फ्रेंडशिप हो जाती है, फिर इतनी फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है कि लोग आपके जीवन में भी घुसने लगते हैं, कि क्या चल रहा है और बताओ, अच्छा क्या ऐसा हो गया घर में, तो ये सारी बातें भी होती हैं। प्रार्थना के साथ भी ऐसी चीज़ें होंगी जब वो बाकी जो 2 उनकी दोस्त बनेंगी, फिर वो अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव शेयर करेंगी, ये शेयर करेंगी, तो कैसे तीनों एक दूसरे में कनेक्टेड हैं, ये स्टोरी इस शो के ज़रिए दिखाया जाएगा। प्लस एक मैं बहुत बड़ी बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मुझे मौका मिला है। हमारे यहाँ पे ये थॉट प्रोसेस है लोगों का आज भी, मतलब नॉर्थ में, कि लड़की की शादी अगर 23-24 में नहीं हुई तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, यू नो। माँ बाप के लिए भले बोझ ना बने, समहाउ सोसाइटी और रिलेटिव्स के लिए वो बोझ बन जाती है। ये सवाल पर सवाल लोग करते हैं कि अच्छा बेटी के शादी ना हो भाई लभी, मतलब जो हमारी लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा कहाँ उम्र बा लड़की के, अच्छा 25 साल, मतलब 25 साल ऐसा फील होता है जैसे कि 45 साल की होगी मैं। तो वो जो थॉट है, मैं चाहती हूँ इस शो के माध्यम से या मेरे कैरेक्टर और मेरी फैमिली के माध्यम से लोग चेंज करें कि शादी क्या है। वो भी तो मेंटली प्रिपेयर होनी चाहिए लड़की कि उसको शादी करनी है कि नहीं करनी है, और करनी है तो कब करनी है, ये हमारी चॉइस होनी चाहिए। और आजकल के तो माँ बाप भी इतनी छूट देते हैं अपनी बेटियों को कि वो खुद से सोचे अपने बारे में भी, जीवन साथी के बारे में भी। तो ये सारी चीज़ें, सारा मिक्सचर मेरे कैरेक्टर में भी देखने को मिलेगा और इस शो में भी। आप कभी ट्रेन में ट्रैवल की हो? मैं आपको सच बताऊँ, लेडी स्पेशल में ट्रैवल नहीं की हूँ, पर बचपन से लेकर के 20 साल की उम्र तक बहुत ट्रेन में ट्रैवल की हूँ। और तब भी ट्रैवल की हूँ जब जर्नी 30-35 घंटे लंबी होती थी, मतलब जब ट्रेन लगता था कि अब झेलना पड़ा लिटरली। लेकिन मैं
ट्रेन का एक अपना फ़न है जो फ़्लाइट का नहीं है। मतलब फ़्लाइट में क्या आप बैठते हो 2 घंटे में, कोई किसी से बात तो कर नहीं सकते, सब ऐसे बैठे हैं सावधान की स्थिति में, और या तो सो गए या तो खा लिया एयर होस्टेस आगे और फिर सीधे लैंड हो गए। हाँ, टेक ऑफ लैंडिंग बस वही पता चलता है। बट ट्रेन में ना इतने बोगीज़ होते हैं, आप इधर से उधर कूद सकते हो, और स्ट्रेंजर्स भी आपकी, अगर आपकी उम्र की लड़कियाँ हों जैसे आप हों और भी लड़कियाँ हों, तो आप बात तो निकलती है, फिर गप्पे मारे इधर उधर की, लड़कों की बातें, बॉयफ्रेंड्स की बातें, सब बातें दोस्त बन गए। तो जर्नी ना लंबी भी होती है तो छोटी लगने लगती है। तो ट्रेन इज़ फन। तो आपको बॉन्ड कैसे बाकी 2 एक्टर्स? बहुत अच्छा है। आई एम सो हैप्पी। मतलब सब जानते हैं कि मैंने सिर्फ सोलो लीड किया है अभी तक से, और ये मेरा पहला शो है जहाँ पे मेरे साथ 2 और हीरोइन हैं। तो एक होता है ना मन में आदमी की, ये होता है कि पता नहीं बाकी 2 का नेचर कैसा होगा, मैं उनके साथ घुल मिल पाऊँगी कि नहीं, वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो पाएंगी कि नहीं। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, जब हमने प्रोमो शूट किया था, जब हम पहली बार एक दूसरे से मिली, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ। इतनी अच्छी बॉन्डिंग, इतना अच्छा कनेक्शन हमारा बन गया है, और वो चीज़ होना चाहिए क्योंकि वो शो के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि हम आपस में कैट फाइट करेंगी तो फिर शो का क्या होगा, और मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ सीरियसली। हमारी ऑडियंस को क्या बोलना चाहिए जो हमेशा डेली ट्रैवल करती रहती है? मैं जो डेली ट्रैवल करती रहती हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि 27 नवंबर से हमारा शो आ रहा है लेडी स्पेशल, रात को 9:30 बजे सोनी पे, प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि मैं सारी लेडीज़ को ये बोलूँ कि यू नो, हम सबको, चाहे वो अनजान ही क्यों ना हो मेरे लिए, हम सबको एक दूसरे के लिए बहुत हेल्पफुल बनना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि अगर हम आपस में भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी ना, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल बनेंगी, तो मुझे लगता है सोसाइटी और भी ज़्यादा सुंदर होगी रादर देन फाइटिंग। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि एक सवाल मेरे पास आया था कि काफ़ी बार देखा गया है कि लेडीज़ जो होती हैं, एक लेडी दूसरी लेडी को कभी कभी जगह भी नहीं देती सीट पे। तो मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें कोई मतलब नहीं है, अगर पॉसिबल है तो आप करिए ना। अगर आप मदद के लिए आगे आएंगी तब तो दूसरा भी आगे आएगा। तो मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ करेंगे तो लाइफ और ये वर्ल्ड ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। हाय, दिस इज छवि, यू वॉचिंग मी ऑन IWM बस।